नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिन्हें करने मात्र से एक मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिनसे इस कथा का प्रचार हो। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने के लिए नारायण नारायण का जाप करते हुए पधारते हैं, जिससे देवर्षि को देखकर यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि हे देवर्षि, आज यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जो हमें बहुत विचलित कर रहे हैं। फिर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं आप उसे निसंकोच होकर पूछें। तब देवर्षि कहते हैं कि मेरा प्रश्न बस यही है कि वह कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिन्हें करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है, और मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जो आयु बढ़ाने वाला होता है, और किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को कम करने वाला होता है, तथा भोजन के किस दिशा में मुँह करके करना चाहिए एवं भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। तब यमराज भी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपने आज समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको इस प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत महान कथा के माध्यम से दूंगा, इसलिए इस कथा को पूरे ध्यान से सुनें। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे महाराज जी, आप उस कथा को कहिए, मैं आपके द्वारा कहे गई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा और इसका प्रसार भी करूंगा। फिर यमराज कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, विदुपुर के समीप एक बहुत बड़ा जंगल था। उस नगर का आकार लगभग 100 योजन तक था, परंतु उस जगह में ना कोई भी पशु और ना ही कोई पक्षी रहते थे। उस जंगल में केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही भरमार था। जंगल इतना घना था कि जिसमें मनुष्य तो दूर की बात है, उस जंगल की तरफ कोई पशु भी नहीं जाता था। परंतु उस जंगल के मध्य भाग में लगभग 4 कोस लंबी एक झील थी, और उसी झील में हंस, बत्तख तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार मुनि विश्वामित्र उस झील के पास से गुजर रहे थे, तब उनको बहुत ही सुंदर और विचित्र दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि उस जंगल में ना कोई आता था और ना ही कोई जाता था, परंतु उसी झील के समीप एक बहुत बड़ा आश्रम था जो देखने में बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता मन को मोह लेने वाली थी। वह आश्रम अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई दे रहा था। उस आश्रम में ना कोई साधु संत तपस्या करते थे और ना ही उस आश्रम में कोई शिष्यों का पाठ का ज्ञान दिया जाता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। फिर विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि यहाँ कोई संत महात्मा भी नहीं है, चलो आज हम यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। तब विश्वामित्र मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए, और सुबह उठकर वे जब उस झील के पास गए तो उन्होंने रास्ते में एक मुर्दे को देखा। अब विश्वामित्र मुनि सोच में पड़ गया कि इस जंगल में कोई आता जाता नहीं, तो यह लाश कहाँ से आया। वह लाश जो पड़ी हुई थी वह शरीर से अत्यंत बलवान और हष्ट-पुष्ट जान पड़ती थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह किसी तरुण पुरुष की लाश हो। उस लाश को देखकर विश्वामित्र अपने मन में कहने लगे कि यह पुरुष कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हो गई, तथा यह पुरुष इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा। तब उसे मरे हुए आदमी के बारे में जानने के लिए विश्वामित्र मुनि ने चिंतित हो गए। फिर यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा, और वह दिव्य विमान उस झील के समीप आ
आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह पुरुष उस दिव्य विमान से उतरने के बाद उस झील में स्नान करने के लिए चला गया। अब झील में नहाने के बाद वह बाहर आया और उस मरे हुए पुरुष का मांस खाने लगा। उसने पेट भर के मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाया और फिर वह वहाँ से अपने दिव्य विमान की ओर जाने लगा। तब दिव्य विमान ऐसा लगता था मानो वह स्वर्ग का विमान हो। अब वह दिव्य पुरुष उसी विमान पर बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। फिर मुनि विश्वामित्र यह सब कुछ खड़े खड़े देख रहे थे। जब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि वह पुरुष अब उस दिव्य विमान में बैठकर फिर से स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने वाला है, तभी उन्होंने उस पुरुष को आवाज़ लगाई और कहा, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम तो देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवी देवता करता है? तुम्हारा भोजन तो गंधर्व जैसा है। भला स्वर्ग से आया हुआ पुरुष ऐसा भोजन कैसे कर सकता है? ऐसा भोजन तो स्वयं यमराज भी नहीं ग्रहण करते हैं। फिर उस दिव्य पुरुष ने विश्वामित्र मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रणाम, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा भोजन पहले ऐसा नहीं था। मैं भी एक आम इंसान था, परंतु मेरे कुछ गलतियों की वजह से ही आज मेरा भोजन ऐसा हो गया है। हे महात्मा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी गलतियाँ की है, जिसकी वजह से आज मुझे यह घृणित भोजन करना पड़ रहा है। हे महर्षि, मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरा एक राज्य था, जिसमें मेरा यशस्वी पिता वासुदेव राज्य करते थे। उनका नाम तीनों लोक में प्रसिद्ध था। मेरे पिताजी परम धार्मिक व्यक्ति थे। मेरे पिताजी ने 2 विवाह किया था, जिससे उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों पत्नियों ने उन्हें एक एक करके 2 पुत्र दिए। मैं और मेरे भाई महायशस्वी, परम प्रतापी और वर पुरुष थे। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। मेरा परम यशस्वी पिता ने मेरा नाम देव शर्मा रखा था तथा मेरे छोटे भाई का नाम विजय राज रखा था। हम दोनों भाई अपने नाम और काम दोनों से बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। हमारी जिंदगी बहुत सुख से बीत रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया, जिससे पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ राज का राजा बना दिया गया और मैं वहाँ सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। अब राज करते हुए कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे आध्यात्मिक शक्ति के बारे में पता चला और मैं बैरागी बन गया। और उसी दिन मैंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मैंने राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया है और मृत्यु समान तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चले आया। फिर विदर्भ देश का राजा मैंने अपने छोटे भाई विजय राज को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर झील के पास आ गया और यहाँ पर आकर मैंने कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और मैंने 88,000 वर्षों तक मैं इस झील के पानी में बैठ के तपस्या करता रहा, जिससे मेरी तपस्या को देखते हुए सभी देवतागण मुझसे प्रसन्न हुए और मेरी तपस्या के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुँचने के बाद भी मुझे और भूख और प्यास अधिक सताने लगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में किसी को भी ना ही तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगता है और ना ही वह मनुष्य मर सकता है। वह अजर अमर अविनाशी हो जाता है। परंतु मेरे समस्त इंद्रियां भूख से तिलमिला उठती थी। हे मुनिवर, मैंने अपनी इस दुविधा का निवारण के लिए मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी के पास में गया और उनसे पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती, फिर मुझे भूख और प्यास इतना क्यों सता रहा है? यह भूख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे इस बात को बताइए कि मैं वह कौन सी चीज़ का सेवन करूं जिससे मुझे भूख से तृप्ति मिल जाए। फिर ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा, हे राजन,
पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति को लोक में भूख प्यास से मुक्ति हो पाता है। परंतु हे राजन, ना तो आपने अपने जीवन काल में कभी ना तो दान किया है और ना ही द्वार पर आए भिखारी को भीख दिया है। आप एक राजा थे, आपने अपने राजमहल की समस्त प्रजा को खुश रखा, परंतु तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया और अपने सदैव में अनुचित भोजन किया है। और साथ ही आप बिना स्नान किए ही भोजन किया करते थे, जो कि शास्त्रों के हिसाब से गुनाह माना गया है। साथ ही भोजन शुरू करने से पहले तुमने कभी ईश्वर का ध्यान नहीं किया, क्योंकि अगर आपको भोजन की प्राप्ति हो रही है तो वह किसकी वजह से हो रही है। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और वहीं अपने नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिया, बिना ही अपने इस भोजन को ग्रहण किया है। हे राजन, इसी कारण से तुम्हें यह पाप लगा है। इसलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में रहते हुए भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जब आप जीवित थे तब आपने जीवित रहते हुए अनेक प्रकार का आहार का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरे को नहीं दिया है, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया, किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। और तुमने जो तपस्या की उसकी वजह से तुमको ब्रह्मलोक में स्थान की प्राप्ति तो हो गया, परंतु तुम्हारा भूख शांत नहीं हुआ। हे राजन, तुम्हारी भूख को शांत करने का मेरे पास एक उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा मृतक शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से मुझे समझाया तो मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने से के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं एक ब्रह्म पुरुष हूँ और मैं किसी जीव का हत्या नहीं कर सकता। हे भगवान, कृपा कुछ ऐसा भोजन बताइए जिसको खाने के बाद मुझे लगने वाले भूख प्यास हमेशा के लिए मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा शरीर मैंने अक्षय बना दिया है। हे राजन, तब आप उसे चाहे जितना खाओगे फिर भी वह समाप्त नहीं होगा और ना ही वह बदबू देगा। तुम्हारे द्वारा खाए गए तुम्हारे ही शरीर के अंग दूसरे दिन फिर से ताज़ा हो जाएगा। इस मृत शरीर के अंग फिर से उग जाएंगे। इस प्रकार तुम फिर से उन्हें खा सकोगे। तुमको अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुमको 1-2 वर्ष बीत जाएगा तो इसके बाद इसी जंगल में एक दिन महर्षि विश्वामित्र पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस बाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने उस राजा को इसके पीछे का राज बताया तो तब उस दिव्य पुरुष ने सारी हकीकत महर्षि विश्वामित्र को बता दी और कहने लगा, हे महर्षि, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता और मैं रोज आकर अपने शरीर का कच्चा मांस खाता हूँ। यही मेरा आहार है। ना जाने कब मुनि विश्वामित्र यहाँ पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। अभी तक मैंने यह सोचते सोचते लगभग 100 वर्ष बिता दिए और मैं आज भी महर्षि विश्वामित्र की राह देख रहा हूँ। राजा देवराज इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, कहो आपके सौभाग्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ही मुनि विश्वामित्र हूँ। कहिए राजन, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब राजा देवराज अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेकर विश्वामित्र के चरणों का वंदना करते हुए कहने लगे। राजा देवराज ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्ति कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए। मैं इस प्रकार का भोजन करते करते निराश हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे इस घृणित भोजन से मुक्ति कीजिए। इस भोजन से मुक्त होने के बाद मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सकेगी। हे राजन, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। फिर राजा देवराज को दुख भरी बातें सुनाकर मुनि विश्वामित्र को उस पर दया आ गई, जिससे महर्षि विश्वामित्र ने उस राजा के शरीर को जैसे ही छुआ उस राजा का मृतक शरीर वहाँ से अदृश्य हो गया और वह उस पाप से मुक्त हो गया। फिर महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर
वह उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। अब यमराज जी देवर्षि नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से उस राजा देवराज को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। इस प्रकार से उचित भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। फिर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब मैं तुम्हें भोजन के लिए कुछ नियम बताता हूँ। आप इस नियमों को ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले आपको 2 काम करने चाहिए। पहला काम आपको यह करना चाहिए कि आपको भगवान का ध्यान करना है, जिसकी वजह से आपको यह भोजन मिल रहा है। दूसरा काम आपको भोजन शुरू करने से पहले ये करना है कि थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना है, ताकि देवता, पशु, पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत, पिशाच जो भी आपके कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उनका स्वागत करें और उन्हें आसन देकर प्रणाम करके उनका सत्कार करें। फिर उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। फिर यमराज भी आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण करते हुए स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है, उनका भोजन पापम बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है, उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो मनुष्य बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन को ग्रहण करता है, उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा किए गए अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिए गए भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उस मनुष्य को पाप लगता है। परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करें। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति को सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होती। फिर यमराज जी आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगी से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज की दिशा होती है और सूर्यदेव बल, आरोग्य एवं दीर्घायु प्रदान करते हैं। और विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। धन्य रहे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करें, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, जिससे घर में गरीबी आती है। भोजन हमेशा थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन मांस आदि का सेवन करता है, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ
धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत मुख करके कोई भोजन करता है तो ऐसे भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर कोई भोजन के ऊपर से कोई पैर रख कर चला जाता है अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर चला गया हो तो ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल जाता है तो ऐसा भोजन त्याग देना चाहिए। यदि अन्न में बाल निकल जाता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है और ऐसा भोजन करने से मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। जो मनुष्य किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न को उपयोग करता है उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और भोजन सभी में बांट कर खाना चाहिए। दूसरे के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य को पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके ही अन्न को ग्रहण करना है। इससे सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व मुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। जो जूते पहनकर भोजन करता है इस प्रकार के भोजन को सूरी भोजन कहा जाता है। ठीक मध्य रात्रि में भोजन करना भी अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति का ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि ये देवर्षि नारद जी, अब तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। वह कौन सा भोजन है जिसे मनुष्य को करना चाहिए और वह कौन सा भोजन है जिसे मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे मृत्यु के देवता यमराज, अब मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं और मैं समझ चुका हूँ कि वह कौन सा भोजन है जिसकी वजह से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को संपूर्ण विष्णु लोक में विख्यात करूँगा। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री राम।